हरे कृष्णा 31 श्लोका देखेंगे। नासश्रयोनुपसामि हत्वा स्वजनम् आगवे नाकाङ्गेश विजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च। यह जानने पीने की मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में, सारे बद्ध जीव में शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचते हैं कि आकर्षित होते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसे देहात्मा बुद्धि के कारण भौतिक सुख के कारणों की यह भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय के नैतिक धर्म का भूल ही गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार की मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वालामन सूर्य मंडल के प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है कि एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा को युद्ध में मरता है, तथा दूसरों सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता था। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा। अपने संबंधियों के बाद तो छोड़ ही दे। वह सोचता था कि स्वजनों में मारने से उसे जीवन के सुख नहीं मिल सकेगा। वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर भी कोई भोजन ना बनाने के तैयार नहीं होता, उसमें तो बन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ एकांतन की निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवात्म निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं को लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवश करके निराशा को एकांत जीवन बिताना योग्य समझता था। 32 to 35 श्लोका देखेंगे। किम नो राज्यं गोविंदे किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थकाङ्गिस्तं नो राज्यं भोगा शुकानि च दायिमे वस्थिता युद्धे प्राम्यस्त्याक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास् दतैवैसा पितामहा मादुला विश्वसिरा पौत्रा श्यामला संबंधिनस्तथा येदानाहन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेता किं नु महि कृते निहत्य दात्राष्टनन का प्रीति जया जनार्दन। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबंधित किया, क्योंकि वे गोविंद की इंद्रियों को समस्त प्रसन्नता के विजयी है। इन विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों की तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों का दुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि यह गोविंद की इंद्रियों के दुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः दुष्ट होती है। भौतिक हस्ती से प्रत्येक व्यक्ति के अपनी इंद्रियों को दुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि वे ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरफ काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति नहीं तक करते हैं। जितने की प्राप्त होते हैं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। कितना
किंतु जब को इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपने इंद्रियों को तृप्ति के चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों को तृप्ति करने में प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबतियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंसानिक रूप से इसके सबके प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः यह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैज्ञ में प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्रता तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव के उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन के यह सामान्य लेखक जोक है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में इससे सर्वंत भिन्न होता है, चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत गीता में इच्छा ना हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपनी संबंधियों में मानना नहीं चाहता, वही यदि उनके मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन को इच्छा था कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उनके सबों की युद्ध भूमि में आने के पूर्व की मार्ग हो चुके हैं और इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान की असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपनी अत्याचारी बंदों की बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह भगवान की योजना की सबका वध हो। भगवान दुष्टों की प्रतिशोध की नहीं लेना चाहता है, किंतु भगवान दुष्टों के द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते, किंतु यदि कोई उनके भक्तों हानि पहुंचाता है तो क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों को वध करके यद्यपि उनके क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।